आलगन खातून के सर में चोट लग गई है, जिसकी वजह से आलगन खातून आज खाना नहीं बना सकती। इसीलिए बाला खातून हलीमा खातून और फातिमा खातून से कहती हैं, आज खाना तुम दोनों बनाओगी। ये सुनकर गोंजा खातून कहती हैं, वालिदा, क्या आज आपका हमें भूखा रखने का इरादा है? उसके बाद फातिमा और हलीमा खातून खाना बनाते हुए नजर आती हैं। आलगन, बाला खातून और गुंजा खातून भी वहाँ मौजूद होती हैं। फातिमा खातून गोश्त भून रही है, जबकि हलीमा खातून दाल बना रही हैं। जैसे तैसे करके बिलाखिर दोनों का खाना पककर तैयार हो जाता है। खाने की मेज सजाई जाती है, सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। उस्मान साहब की दोनों शहजादियाँ अपना पकाया हुआ खाना लेकर उस्मान साहब के पास आती हैं। फातिमा खातून अपना भुना हुआ गोश्त दिखाती है और हलीमा खातून अपनी पकी हुई दाल। उसके बाद उस्मान साहब दोनों का खाना चखते हैं, मगर खाना चखते ही चुप हो जाते हैं। उसके बाद जब अलाउद्दीन भाई फातिमा का भुना हुआ गोश्त खाते हैं तो मानो भुना हुआ गोश्त हलक में ही अटक के रह जाता है और वो खांसने लग जाते हैं। उसके बाद हलीमा खातून फातिमा खातून का बनाया हुआ भुना हुआ गोश्त चखती हैं और फिर खाने के असरात उनके चेहरे से जाहिर होने लग जाते हैं। वो एक गंदा सा मुंह बनाती हैं और कहती हैं, ये अभी कच्चा है। उसके बाद वो अपनी बनाई हुई दाल चखती है और दाल के तासुरात भी हलीमा के चेहरे से नजर आते हैं और वो फिर से गंदा मुंह बनाकर कहती है, दाल भी कच्ची है। फिर बाला खातून दोनों खाने चखती हैं और कहती हैं, नहीं मेरी बच्चियों, तुम दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मगर बाला खातून के मुंह से भी साफ लग रहा था कि खाना कितना अच्छा बना है। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। शुक्रिया।